सहेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय। धर्म ताकतें इस देश में, इस शहर में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। कुछ हिंदू बहन बेटियों को बरगला कर भेला फुसला कर यहाँ से ले जा रहे हैं और बाद में उनकी हत्याएं हो रही हैं। अभी पूर्व में एक दलित बेटी की पिछले माह विद्यानगर की एक बेटी की को एक ऑटो चालक सलमान करके यहाँ से भेला फुसला के ले गया था। उसकी गुमशुदगी की भी परिवार ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके सिलसिले में हमने बिरलाग्राम थाने से भी आग्रह करा था। कल उसकी देवास में लाश मिली। हम आपसे आईजी महोदय के माध्यम से एक निवेदन लेके आए हैं कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस षड्यंत्र में जो भी परिवार वाले वहाँ पे उसमें शामिल रहे हों, उसके साथी शामिल रहे हों, उन सब पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। ज्ञापन आईजी महोदय उज्जैन मध्य प्रदेश द्वारा सीएसपी महोदय नागदा बढ़ते हुए लव जिहाद के मामले एवं षड्यंत्र पूर्वक नागदा नगर की दलित बेटी की हत्या के संबंध में मान्यवर उपरोक्त विषय में निवेदन है कि इन दिनों राज्य में लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। षड्यंत्र पूर्वक हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर फंसाया जा रहा है और उनकी हत्या हो रही है। ऐसे ही एक मामले में हमारी बहन निवासी विद्यानगर को एक मुस्लिम युवक सलमान मंसूरी निवासी विद्यानगर जो कि ऑटो चलाता था, उसने बहला फुसला कर ले गया। विगत दिनों लड़की के परिवार द्वारा बार बार पुलिस थाना नागदा बिरलाग्राम में बेटी को बचाने व ढूंढ कर लाने की गुहार लगाई। पुलिस द्वारा करीब एक माह बाद दोनों को थाने बुलाकर पूछताछ कर परिवार के सामने उनके द्वारा विवाह कर लेने, बालिग होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया व परिवार को चलता कर दिया। नतीजन देवास में दलित बहन की फांसी पर झूलती लाश मिली। परिवार वालों और हम सबको इस बात की आशंका है कि इसकी हत्या सलमान मंसूरी व उसके साथियों द्वारा की गई, जिसकी पूरी जांच होना चाहिए। निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कार्रवाई होना चाहिए। इस पूरी घटना में लड़की के परिवार वालों की बातों को प्रशासन द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया एवं असामाजिक तत्वों द्वारा की जा रही असामाजिक गतिविधियों के कारण कभी भी शहर की शांति भंग होने की आशंका है। अतः हिंदू जागरण मंच नागदा आपसे मांग करता है कि सलमान व उसके साथियों परिवार के जो भी लोग इस लव जिहाद के संबंध में शामिल रहे हैं, सभी पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए और परिवार को न्याय मिलना चाहिए। प्रतिलिपि श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल, श्रीमान गृह मंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल, श्रीमान जिलाधीश महोदय उज्जैन, श्रीमान एसपी महोदय उज्जैन। बौद्ध हिंदू जागरण मंच नागदा। आप हाथ हाथ भैया आप हट दो तो आप खड़े रहो। ये आज हिंदू जागरण मंच के द्वारा श्रीमान आईजी साहब को एक ज्ञापन के रूप में मुझे माध्यम बना के दिया गया है, जिसको कि श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय उज्जैन के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा और इन लोगों की भावनाओं से अवगत करा दिया जाएगा। और वाकई में जिसने भी जो भी कोई अवैधानिक कृत्य किया है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज हिंदू जागरण मंच के माध्यम से एक शिकायत हमने ज्ञापन सीएसपी साहब को दिया है। विगत एक माह पूर्व विद्यानगर से एक छात्रा जो कॉलेज में महाविद्यालय में यहाँ पढ़ती थी, उसको ऑटो संचालक विद्यानगर में जो निवास करता था और उसने प्रतिदिन लाना ले जाना करता था और उसने उसको बहला फुसला कर और उससे प्रेम विवाह किया और कई दिनों तक वो बिना अनुमति के उसको रखी। और जब हमने और समाज वालों ने दबाव बनाया तो वो लेके आया और कुछ कागजों के साथ पेश कर दिया और वो लेके चला गया कि ये बालिग है। प्रशासन ने उसे जाने की छूट दे दी कि भाई ये बालिग है
और उसके बाद में 3 दिन बाद में ये खबर आती है कि वो देवास में एक घर में वहाँ पे फांसी पे झूलती हुई पाई गई है। ये अभी तक वहाँ की पुलिस जांच नहीं कर पाई है। कई तथ्य ऐसे हैं जो सामने आए हैं कि उनका कहना था कि वहाँ पे स्टूल वगैरह नहीं था, कैसे ऊपर झूलती हुई नज़र आई है, चोट के निशान नहीं है, ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। हमारा ये कहना है कि सलमान एक इस तरह का बदमाश था जो उसके एक सामाजिक क्षेत्र में जो ऑटो चलाता था, और ऐसी हमने हमारे समाज में परिजन नगर की इस क्षेत्र की जनता जो रहती है अपने बच्चे को, छात्राओं को अगर ऑटो से या बसों से नहीं भेजेगी तो काई से भेजेगी। अगर उसने ये कृत्य किया है, निश्चित है नागदा प्रशासन की जवाबदारी बनती है और यहाँ के नेताओं की भी जवाबदारी बनती है जो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। 1 महीना हो गया, अगर इनके कोई मामले होते हैं और इनका हित होता है तभी बोलते हैं। एक गरीब आदमी के लिए यहाँ पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये एक सोचनीय विषय है कि एक छात्रा को ऑटो से नहीं भेजेंगे अपने परिवार वाले पढ़ने के लिए तो काई से भेजेंगे। अगर पैदल जाती है तो परेशानी है, ऑटो से भेजते हैं तो इस तरह के बदमाश लोग विश्वास करने लायक नहीं है जो भल्ला फुसला के उसको लेके गए और वो मौत का शिकार हो गई। हम ये चाहते हैं हिंदू जागरण के माध्यम से कि अगर इनको इंसाफ नहीं मिला है तो आगे जो भी स्थितियाँ निर्मित होगी उसकी प्रशासन की जवाबदारी होगी। और देवास में भी हिंदू जागरण मंच के हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं उसमें, और यहाँ हमने अवगत कराया है। और निश्चित है कि नागदा नगर की जनता से हम चाहते हैं कि जो भी छात्र के परिजन हैं वो अब ऐसे ऑटो चालक, वाहन चालक के सावधानी और सतर्कता बरते, और ट्यूशन जाती है उनके लिए भी सावधानी और सतर्कता बरते, नहीं तो ये परेशानी खड़ी होगी। और असामाजिक तत्व जो इस तरह से घूमते रहते हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए। और पहले भी ये साइलेंसर वाली और ये गाड़ियाँ और बिना नंबर की और इस तरह का जो चल रहा है, प्रशासन को सख्ती वापरना चाहिए। कई मामले ऐसे चल रहे हैं जिस पे प्रशासन गंभीर नहीं है और नेता आवाज़ नहीं उठा रहे हैं इस मामले पे, ये सोचनीय प्रश्न है। जय हिंदू जागरण मंच, भेरूलाल जी टाँक व अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा आज दलित समाज की एक बेटी के साथ में जो इतनी घोर निंदा के साथ में उसका कत्ल हुआ है। समाज में ऐसे कई सारे मामले हैं जिसको पुलिस इस तरीके से फेस नहीं कर पाती है। ऐसे ही ये कृत्य था कि समाज की एक बेटी को भेला फुसला कर यहाँ से 10 दिन पहले देवास ले जाया गया, उसकी मृत्यु की गई और अभी तक उसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। उसके परिजन इतने डरे हुए हैं कि कोई किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से, इस मीडिया के माध्यम से एक अनुरोध है कि कम से कम कि आप जब बेटी बालिग कहते हैं कि बेटी बालिग हो, उसके बाद में उसके हिसाब से उसकी शादी हो सकती है, लेकिन कम से कम प्रशासन इस चीज़ की जानकारी ले लेता कि जिस बेटी के जिसके सुपुर्द वो छोड़ रहे हैं, क्या वह कहाँ ले जा रहा है, किस स्थिति में, तो शायद ये ऐसी घटना नहीं होती। तो मेरा प्रशासन से यही एक गुजारिश है कि संपूर्ण जानकारी और जवाबदारी आपकी होती है और इस मामले को जल्द से जल्द हल करके और बेटी के माता पिता को फैसला दिलाएं। धन्यवाद।